तुम मात हमारी सरस्वती और करो हृदय में वास, जीवन भर बन कर रहूं मां चरणों का दास। सदा भवानी दाहिनी और गौरी पुत्र गणेश, कृपा मुनेन्द्र पर करो मेरे पूज्य गुरु ब्रजेश। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने मुझे जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने मुझे जीना सिखा दिया। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, सोया था गहरी नींदों में हो, सोया था गहरी नींदों में मुझे आके जगा दिया। जिसने कभी भी आज तक, अब देखिए, जिसने कभी भी आज तक सजदा किया नहीं, जिसने कभी भी आज तक सजदा किया नहीं, सिर को मैंने आपके हो, उस सिर को मैंने आपके कदमों में झुका दिया। रहते हैं जलवे आपके, रहते हैं जलवे आपके, नजरों में हर घड़ी, रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी, क्योंकि भक्ति का जाम आपने हो, भक्ति का जाम आपने मुझे ऐसा पिला दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने मुझे जीना सिखा दिया। याद रखना हमारे नौजवान साथियों, जिला एटा ग्राम ततरई में किस तरह से आकर के एक शक्ति ने अवतार लिया था, तो देखते हैं ग्राम ततरई में
एक शक्ति ने आकर के अवतार लिया था, जो श्री कृष्णपाल यहाँ के एक उस गांव में रहते थे। इनके घर में एक बहुत सुंदर सुशील पत्नी थी जिनका नाम बिट्टू देवी था। धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद में, कुछ दिन के बाद में परमात्मा की कृपा से इनके घर में संतान उत्पन्न हुई। हरे कछु दिना के बाद में एको भयो कुमारयो तारी। इनके घर में कुछ समय के बाद में एक पुत्र ने जन्म लिया। एक कछु दिना के बाद में एक भयो कुमारयो तारी। और जननी दिल में मगन रे, जननी दिल में मगन रे, सब खुशी भय करना दी। एक शक्ति ने आकर के अवतार लिया। सभी नगरवासी खुशियां मना रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। महाराज पिता को छाई खुशी महान, और हमारा बेटा को रखो ब्रजेश कुमार शुभ नाम। अब तो गुरु ब्रजेश की जीवन गाथा सुनोया है। अब तो गुरु ब्रजेश याद रखना हमारे नौजवान साथियों, जिस समय अवतार हुआ था पुत्र का ब्राह्मणों ने जिनका नाम ब्रजेश कुमार रखा था, यहां तक ही नहीं बल्कि बिट्टू देवी के उदर से 4 संतान उत्पन्न हुई थी, जिनमें से सबसे बड़ी इनकी पुत्री थी जो नगलाधनी में विवाही थी। और जिस समय गुरु ब्रजेश का अवतार हुआ, धीरे धीरे सियाने हुए, और सियाने होने के समय में घर में खुशियां ही खुशियां दिखाई दे रही हैं। ऐसा नहीं अवधेश शर्मा जी। अरे मात के दिल में खुशी अपार, अरे सियानो होए जब लला हमारो। दोस्तों, जिस समय पुत्र धीरे धीरे आंगन में चलने लगा, मान लीजिए कि खुशियां ही खुशियां चारों तरफ दिखाई दे रही हैं। माँ अपने पुत्र को देख करके बहुत खुश होती हैं, प्रसन्न होती हैं। अपने पुत्र से लाड़ लड़ाती, अपने दिल में अति हर्षाती। घर में झूमे आती बहार, जानो जब लला हमार। ऐसा ही नहीं दोस्तों, खुशियां बहारों से भरपूर थी, लेकिन
उंगली पकड़ के रही चलाई, पति अपने से सलाह मिलाई। उंगली पकड़ के रही चलाई, पति अपने से सलाह मिलाई। देव मामा के घर पहुंचाई, जानो बदला हमारा। जिस समय माँ ने ये कहा है कि हमारे पुत्र के लिए इनके मामा के पास भेजो, उसी समय जरा भी देर नहीं की, इन्हें ले जा करके ग्राम अंजनी, जहां पर इनके मामा श्री कृष्ण रहते थे, वहां पर पहुंचा दिए। नने हालत पहुंचाई, बड़ी बेको दे खाई। याद रखना हमारे नौजवान साथियों, जिस समय ये अपने मामा के पास पहुंचे, जहां पर कि जिन्होंने काफी मेहनत करने के बाद में इंटर तक की शिक्षा प्राप्त की, शिक्षा प्राप्त करने के साथ ही साथ में इनके मामा ने इन्हें अपने पास में प्यार से बुला लिया और कहा कि मेरे पुत्र ऐसा करो, मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूं, उसमें थोड़ी सी गौर दीजिए। तो इनके मामा ने बहुत ही प्यार से सोरंगा सिखाया था। ऐसे ही नहीं, मामा बोले मेरे बेटाजी, निकियाओ मेरी बात सुनो। श्री कृष्ण मामा जो थे, इन्होंने कहा बेटा मेरी बात सुनो, ये तनिक सहारा आया है और हाय बड़े प्यार से मामा ने, हाय बड़े प्यार से मामा ने सोरंग तुमर को सिखाया है। याद रखना हमारे नौजवान साथियों, जिस समय बहुत ही प्रेम से सोरंगा सिखाने के बाद में इन्होंने अपने मामा से आज्ञा ली, आज्ञा लेने के बाद में और पुनः लौट करके जिस समय अपने ग्राम ततरई में आए, तो इन्होंने अपनी मां के पास गए और अपनी मां से एक बात कही, हे मां, मैं तुम्हें प्यारा हूं। जवाब दिया, हाँ बेटा बोलो, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। बोलो बोलो, क्या मांगना है? आप दोनों हाथ जोड़ करके और अपनी मां से बोले हैं, हे मां,
हाथ जोड़ के कही सुनो तुम सही बात मेरी प्यारी, और मोए बाजो देव मंगो बाई जननी आस लगे रही भारी। दोनों हाथों को जोड़ करके अपनी माँ से कहने लगे, हे माँ मेरे लिए बाजा मंगवा दो, मुझे बहुत बड़ी आस लगी है, मैं कुछ गाएंगे। माँ ने जरा भी देर नहीं की, बाजा मंगवाया। गुरुजी ने काफी मेहनत करने के बाद में बाजा को सीखने लगे। भारी हाई लगन लगाई है, कछु दिन में सीख गए भाई है। याद रखना हमारे नौजवान साथियों, जब इन्होंने अपनी माँ से कहा तो माँ ने पुत्र के वचन सुनने के बाद में जरा भी देर नहीं की और तुरंत ही बाजा मंगवा के दे दिया। गुरुदेव स्वामी ब्रजेश शास्त्री जी ने जिस समय बाजा सीखने लगे, काफी मेहनत करने के बाद में जब सीख गए तो एक दिन इनके दिल में विचार आया कि बीनी गुरु भोवनीता और तरही न कोई, और सम ब्रंच शंकर सुम होई। सोचने लगे यानी बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। उसी समय इन्होंने स्वामी आधार चैतन्य जी को अपने पास में बुलाया और इनसे कहा कि गुरुदेव हमें गुरु दीक्षा दीजिए, हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं। स्वामी आधार चैतन्य जी ने आशीर्वाद दिया और ये कहा कि हे मेरे पुत्र, हमेशा हमेशा जुग जुग जियो, आगे के लिए तुम्हारी कलाएं बढ़े। इतना कह करके स्वामी आधार चैतन्य जी जो थे ये चले जाते हैं। अब आ जाइए, जिस समय ये सीखने रहे थे उसके बाद में जो मैंने बताया था कि इनके मां के उदर से 4 संतान उत्पन्न हुई थी, जिसमें से सबसे बड़ी इनकी बहन थी, उनके लिए नगलाधरी में विवाहित थी। उसके बाद में मंजेश और परवेश, ये दोनों भाई। जिस समय इनकी मां ने परवेश को जन्म दिया था तो जन्म देने के बाद में ऐसा विपद का पहाड़ टूटा कि मां हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग के लिए चली गई। अनाथ देख करके परवेश को, जिनकी नन्हाल ग्राम अंजनी में थी, तो वहां से इनकी नानी आई और नानी ने इनके लिए गोद ले लिया। तो पालन पोषण किया था इनकी नानी ने परवेश का। तो देखते हैं इससे आगे, उधर तो पालन पोषण हो रहा है और इधर अब देखते हैं यहां से आगे। कुछ दिन के बाद में इनकी शादी जिला फरक्काबाद ग्राम नदौरा से इनकी शादी तय हुई और शादी करने के लिए सभी ग्रामवासी चले। ऐसा नहीं चले हैं सब ही ये हर साई, हरे दुल्हनी लेके आए घर में।
शादी हुई तो शादी के लिए सभी बाराती लोग चले हैं। पहुंचे ग्राम नदौरा जाई, ऐसा ही नहीं दोस्तों, अरे पहुंचे ग्राम नदौरा जाई, चिंतापति हाय नारी अपनाई, घेरे पर आंगन में संभाली हाय बहू जिस समय ग्राम नदौरा में बारात पहुंची है, वहां पर जाकर के इनकी बड़े उत्साह के साथ में शादी हुई। शादी होने के बाद में जब दुल्हन बनकर के जिस समय ततरई की ओर चली हैं, तो उसी समय सखियां कहने लगी है बहन जाओ, लेकिन अपने सास ससुर की सेवा करना। तो उसी समय संकेत दिया कि मत ना रोको, आदेश मत ना रोको, ना रोको ससुराल जाने दो, मत ना रोको। सहेलियों से बोली है मत ना रोको, ना रोको ससुराल जाने दो, मत ना रोको। और बोली ये सासु मां के चरणों में, सासु मां के चरणों में झोपड़ी से भावना में जीवन इसको बिताने दो। ये सासु मां के चरणों में झोपड़ी से भावना में जीवन इसको बिताने दो। हाँ प्रीतम प्यारे संसहारे का भी प्यार पाने दो, प्रीतम प्यारे संसहारे का भी प्यार पाने दो। याद रखना हमारे नौजवान साथियों, बड़े हर्ष उल्लास के साथ में जिस समय इनकी शादी होकर के और ग्राम ततरई में आए हैं, ऐसा ही नहीं शादी होने के बाद में जिस समय इनके घर में चिंतावती नाम की प्राण प्रिय आ जाती हैं, उसके कुछ समय के बाद में कि प्राणन प्यारी नारी चिंतावती सो गुरु बरने लई बिहाई। और लब कुछ समान पुत्र दो जाए पंकज माधव राजकुमार। याद रखना हमारे नौजवान साथियों, जिस समय इनके दो पुत्र उत्पन्न हुए थे जिनका नाम है पंकज और माधव, दोनों पुत्रों से अधिक प्यार करने लगे। इसी समय के साथ ही साथ जिस समय धीरे धीरे इनके छोटे भ्राता श्री मंजेश शास्त्री जिस समय सियाने हुए हैं, तो उसी समय इन्होंने सोचा कि चलो छोटे भाई की शादी कर लेते हैं। शादी करने के लिए जिला फरक्काबाद
जय सिंगापुर से इन्होंने अपने छोटे भाई की शादी की थी। शादी करने के बाद में जब ये घर पर आकर के रहने लगे हैं, धीरे धीरे इधर स्वामी गुरुदेव स्वामी ब्रजेश कुमार शास्त्री जी भी अधिक से अधिक यानी कथाओं में आगे के लिए बढ़ने लगे। धीरे धीरे मंजेश कुमार शास्त्री जी भी इनके साथ ही साथ और कथाएं कहने लगे। बड़े ही सुख में आनंद जीवन व्यतीत हो रहा था। तो सोचा, गुरुदेव ने सोचा कि चलो कोई ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिससे कि हमारे लिए जिसमें परिचय हो जाए। तो उसी समय इन्होंने जाकर के पहली कैसेट श्रवण कुमार की अलीगंज स्टूडियो से निकाली थी। उसके बाद में फिर इन्होंने मेहनत करते रहे। मेहनत के साथ ही साथ अरे मेहनत करके अरे गुरुवर ने एक सुंदर कथा बनाई। जिन्होंने राजपूत कैसेट में जाकर के राधा माधव का प्रोग्राम निकाला, उस कैसेट में राधा माधव की गाथा ने सब जग में धूम मचाई। मेरे धाम बात में कह रहे हैं समझाई। जिस समय राधा माधव की गाथा राजपूत कैसेट से भोगांव से निकाली, जिसने जाकर के यूपी में धूम मचा दी। महाराज गई घर घर में धूम मचाई और जाता गुरु ब्रजेश की गाथा सुनो ध्यान लगाए। तीरन हो नहार बलवान उए कछुआ हुई यार हो नहार बलवान उए कछुआ हुई याद रखना हमारे नौजवान साथियों, जिस समय इन्होंने राधा माधव की कथा गाई, जिसने जाकर के यूपी में धूम मचाई, उसके बाद में धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। एक ही नहीं अनेकों नंबर निकाले, जिसके बाद में राठौर कैसेट कंपनी की तरफ से कोराबली में जाकर के इन्होंने एक से एक हिट प्रोग्राम दिए। हर कैसेट गाई धूम मचाई, वीरन ध्यान सर नहीं जाए और नई नई की हाये रचना दीनी गुरुवर ने दर्शाए। याद रखना हमारे नौजवान साथियों, जिस समय इन्होंने जाकर के एक से एक प्रोग्राम दिया, एक ही नहीं बल्कि उसके बाद में आगरा स्टूडियो से त्रिमूर्ति कैसेट में इन्होंने अनेक प्रोग्राम दिए। उसके बाद प्रेमिस कैसेट में इन्होंने अनेक प्रोग्राम दिए। ऐसा ही नहीं, आगरा में जाके गुरुवर ने सुंदर कैसेट दर्शाई।
धन्य है अवतारी, धन्य धन्य है अवतारी, जो लीला समझ न आई। मेरे भैया रे होनी चलते सना जाए रही है याद रखना हमारे नौजवान साथियों, जिस समय इन्होंने इसी तरह से 450 नंबर गाए, धीरे धीरे गुजरते समय के साथ ही साथ हुआ ऐसा कि विपत का पहाड़ इनके सर पर किस तरह से टूटा, तो ध्यान दें। अरे धीरे धीरे 2013 पहुंची आई जनवरी आई, जिस समय दोस्तों बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ में समस्त परिवार का जीवन व्यतीत हो रहा था, लेकिन समय के आगे किसी की नहीं चलती है। जिस समय 2013 लगी है, जिसने आकर के विपत का पहाड़ सर पर टूट गया। हाय लगी जनवरी 2013, बात को सुन लो ध्यान लगाए। जिस समय दोस्तों 2013 चल रही थी जनवरी, तो इनकी कथा आबागढ़ में हो रही थी। 2013 में स्वामी गुरुदेव ब्रजेश शास्त्री जी की गाथा भक्ताना में चल रही थी, तो उस समय इनकी कुछ तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब भई गुरुवर की, वीरन ध्यान बिसर नहीं जाए। और देखी सभई में जे हाय भाग गए, गुरुवर को हाथ उठाई। ये भैया ढाए न तेल लगाए, हाय गुरुवर से पहुंचे जाए। और लेके फौरन के चल जी में पहुंचे तुरंत जिस समय इनकी तबीयत खराब हुई थी, भक्ताना में कथा चल रही थी, तो इनके लिए सैफई में एक हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। सैफई से जब कथा का विराम हुआ, वहां के बाद में इन्होंने ढोलना में कथा चल रही थी। उसी समय फिर गुरु की तबीयत खराब हुई, लेकिन बाहर धन्य धन्य से अवतारी पुरुष के लिए ये विपत सिरया, फिर गुरु बनना मानी हार। और चोले दे हम दमकाई मही दिन और रात करी तलवार। जिस समय दोस्तों धन्य है ऐसे वीर पुरुष अवतारी के लिए, जो कि अनेक मुसीबतों का पहाड़ टूटने पर भी जरा भी दिल में शंका नहीं की। महाराज कथा पे सोई में आई है, और मंजर प्रेमचंद अवदस पे गुरु ने पठाई है। भैया सब ही साथी चले कथा पे सोई में आई है, या सब ही साथी चले कथा पे सोई में आई है।
याद रखना हमारे नौजवान साथियों, जिस समय गुरुदेव स्वामी की तबीयत खराब हुई तो जिन्होंने इनके भाइयों ने इनके लिए ले जाकर के आगरा हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। 29 फरवरी जनवरी चल रही थी जिस समय इनकी कथा ग्राम पैसोई में हो रही थी, लेकिन बाहरी समय, क्योंकि समय बहुत बड़ा बलवान होता है, उसी समय में तो तबीयत खराब है। ध्यान रखना हमारे नौजवान साथियों के ग्राम पे सोई जानो और सोरो सूकर क्षेत्र प्रभु को धाम। ध्यान रखना अपदेश गुरुजी जिस समय पैसों में कथा चल रही थी, जिनका इलाज आगरा हॉस्पिटल में हो रहा था, लेकिन बाहरी समय 12 मुसीबतों का पहाड़ क्योंकि होनी होकर के रहती है। फरवरी 3 गई आई, फरवरी 3 गई आई, गुरुपत ने छुट्टी हाय पाई। पहुंच गए कथा में आई, सोरो सूकर है प्रभु को धाम। ग्राम पे सोई जानो, हमारे नौजवान साथियों, जिस समय गुरुदेव स्वामी ब्रजेश कुमार शास्त्री जी ने डॉक्टरों से छुट्टी लेने के बाद में डॉक्टर ने काफी मैंने कहा कि देखिए आप अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कुछ दिन के लिए इस काम के लिए छोड़ दो। लेकिन बाहरी अफसारी कथा पे सोई में गाई है, कथा पे सोई में गाई है। फरवरी 4 गई आई, फरवरी 4 आई है और तमारो गौ बहाई। सोरो है सुंदर प्रभु धाम। ग्राम पे सोई जानो, याद रखना हमारे नौजवान साथियों, जिस समय इन्होंने डॉक्टर की बात ना मान करके और पैसोई में आए, पैसोई में आने के बाद में जिन्होंने भागवत की 4 फरवरी का समय चल रहा था, जिनकी तबीयत खराब हुई, उसी समय इनके छोटे भ्राता श्री मंजेश प्रेमचंद, इनके मित्र अवधेश शर्मा जी, इन सभी ने देखा तो झपट करके उनके लिए अपने बाहों में ले लिया। तुरंत ही गाड़ी में बिठा करके और आगरा हॉस्पिटल में दोबारा पहुंचा दिया। पहुंचाने के बाद में सारी रात बिताई है और रात बिताने के बाद में डॉक्टर ने ये कहा कि अब हमारे बस से बाहर है, क्षमा करें, आप इनके लिए दूसरी जगह ले जाएं। तो 5 फरवरी को आगरा से इन्होंने छुट्टी ली। छुट्टी लेने के बाद में समस्त साथी और परिवार के साथ में गाड़ी में बैठ करके ये मैनपुरी में आए। तो 5 फरवरी को जब शाम हुई, शाम को मैनपुरी में आए हैं, उसी समय जैसे इनकी तबीयत ज्यादा खराब देखी तो इनकी पत्नी आकर के इनके पास में बैठ गई और कहने लगी, हे प्राणेश्वर, आपको क्या हो गया? समझाने लगे हैं, हे भद्रे,
चिंता ना करो। अरे ये तो समय है, संसार में आना जाना कम नहीं है, क्योंकि कि संसार में आना जाना, बोले हैं हे प्राण प्रिय, कि संसार में आना जाना और हर वक्त ये जारी है। बोले हैं हे प्राण प्रिय, जिसने जन्म लिया है उसके लिए तो एक दिन प्रभु के पास ही जाना है, क्योंकि संसार में आना जाना, गुरुदेव, संसार में आना जाना हर वक्त ये जारी है। जाना जारी है। बोले मत गुरूर कर बंदे, मत गुरूर कर बंदे, अब तेरी बारी है। इस तरह से समझाने लगे हैं अपने प्राण प्रिय के लिए। जवाब दिया है, हे प्राण प्रिय, जो इस संसार में आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना होगा। ये घर किसी का नहीं है, कि ना घर तेरा ना घर मेरा, और ये चिड़िया रहनो बसेरा है। वो उड़ने वाले चल पंछी, क्या यहाँ पर अब तेरा है। गाया और बताया कि संसार में हर किसी को जाना आना है। उसी समय समझाते हुए बोले हैं, हे प्यारी, चिंता ना कर, तुम्हारे पास में दो मेरी निशानियां हैं, जो मेरे पुत्र हैं पंकज और माधव, इनके लिए अपनी छाती से लगा के रखना। मुझे दिखाई ये दे रहा है कि अब हमारा समय निश्चित है, अब मैं नहीं बचूंगा। उसी समय समझाते हुए बोले हैं, हे भद्रे, मेरी प्राणन प्यारी नारी, अरे काय को नहीं हो या सुबहाई,
याद रखना हमारे नौजवान साथियों, अपनी प्राण प्यारी पत्नी को समझाते हुए समझा रहे हैं, कह रहे हैं प्राण प्यारी चिंता ना करो। 5 फरवरी की रात इस तरह से बीतने के बाद में सवेरा होते ही जिनके लिए गाड़ी मंगवाई थी, लेकिन बाहरी समय जब दुख टूटता है तो हर काम साथ छोड़ जाते हैं, क्योंकि एक छोटी सी बात में समझ में आती है कि टूटी घड़ी में कोई नाकाम आते हैं। अब गुरु जी, टूटी घड़ी में कोई नाकाम आते हैं, और तुम भजन करो प्रभु का, तुम भजन करो प्रभु का, तो हनुमान आते हैं। तुम भजन करो प्रभु का, तो हनुमान आते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, जिस समय इनके लिए गाड़ी मंगवाई तो गाड़ी रास्ता में खराब हो गई। बड़ी मुसीबतों से गाड़ी को बुला लेकर के जिस समय गुरुदेव स्वामी ब्रजेश जी को गाड़ी में बिठाया है और ये कानपुर के लिए चलते हैं, जिस समय गाड़ी में जा रहे थे इनके साथ में माधव, प्रेमचंद और इनकी पत्नी नीरज, ये भी सभी परवारी और गुरबेश, ये सभी गाड़ी में बिठा करके जिस समय इनके लिए चले हैं कानपुर के लिए, लेकिन विधाता ने समय छोड़ दिया। जाते जाते जैसे ये गाड़ी लेके जा रहे थे, लेकिन 5 किलोमीटर इन्होंने संकेत करके गाड़ी को रुकवा दिया और कहा कि अब आगे गाड़ी मत ले जाओ, मेरा समय निश्चित है। उसी समय समझाते हैं कि आप चिंता ना करें, रोना, ये तो संसार में एक ना एक दिन हर किसी को जाना आना है। और इन्होंने अपने पुत्र माधव के लिए पास में बुलाया और कहा कि बेटा, ये तुम्हारी माँ जो है, हम ये तुम्हें पर छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन इनके लिए कभी दुखी मत रखना, हमेशा सुखी रखना। और बोले, अरे बेटा तुम्हारी हती महातारी, मेरी लाल, अरे बेटा तुम्हारी हती महातारी, और हो जाए रखियो सदा सुखारी। जसते सनाए जाती उसी समय ध्यान रखना नौजवान साथियों, जिन्होंने अपने पुत्र के लिए समझाया और ये कहा कि बेटा मेरी अंतिम श्वासें हैं और तुम अपनी मां के लिए सुखी रखना मेरे पुत्र। ऐसा ही नहीं, इतनी कह के पुत्र से समझाए कही बात,
हंसा स्वर्ग सिधारी गयो, पिंजड़ा रही गयो खाली। इतना कह करके जिनका हंस हमेशा हमेशा के लिए चला गया। दोस्तों, जिस समय आज अपनी पति की लहस देखी है चिंतावती ने, उस समय का दुख वर्णन के शब्दों में करूं। अरे लखी सैया की लैसी नारी ने दिनों तो रुधनु मचाई। प्यारे कंठ सब जीवन में सकीन बात निभाई। दीन बंद तेरी लीला का समझनाई कछुआई। धरती से मारे दोस्तों, आज अपनी पति की लहस पर वहां बिलख रही है, रो रही है, लेकिन अरे तब समझाओ गुरुदास जी ने मैया क्यों रोए नहीं रुआए। अरे संग बिठाए के गुरु पर ढाए, पहुंचे आए मेरे पूरी जाए। दोस्तों, उस समय दुख का वर्णन किस शब्दों में करूं। जैसे ही गुरुदेव स्वामी ब्रजेश शास्त्री जी की जिस समय इनका हंस स्वर्ग के लिए चला गया, घर के लिए खबर कर दी। जिसने खबर सुनी वो ही बुरी तरह से रोने लगे, चीखने लगे, लेकिन बाहरी प्रभु की और एक गाड़ी में से लाश उतारी धरी नहीं आज संभाली। जिस समय गाड़ी में से उतार करके लाश रखी है, सभी रो रहे थे, बुरी तरह से रोबराट मचा हुआ था। ऐसा ही नहीं दोस्तों, जिसके बाद में गाड़ी में बैठ करके जिनकी नन्हाल ग्राम अंजनी में पहुंचे, जहां पर कि 5 मिनट का समय बिताया, उसके बाद में पहुंचे अंजनी में जाके नहीं पलकी देर लगाई है। और ततरई में जे चल दी ने सब लोग उठे अकुलाई है। भैया गुरु ब्रजेश की लहस ग्राम ततरई में आई है। भैया गुरु ब्रजेश की लहस हाय ततरई में आई है। याद रखना मेरे नौजवान साथियों, जिस समय आज ततरई में आकर के गाड़ी में से लहस उतारी है, कुछ आसन बिछवा दिए, जिन्हें देख करके सभी परिवार के लोग पछाड़े खा रहे हैं, रो रहे हैं। हे धन्य अवतारी, तुम जैसे अवतार दोबारा नहीं होगा। बहुत बुरी तरह से रो रहे हैं, लेकिन आज जैसे ही अपने बड़े भ्राता श्री मंजुष को देखा है, तो मंजुष रो करके चले अपने भैया के लाश पर आकर के रोने लगे। कह रहे हे भैया,
हे भैया तुम हमें छोड़ करके कहां जा रहे हो? तुमने मुझे बचपन से पाला, लाड़ प्यार मुझे दिया, लेकिन तुम हमें अधभर में छोड़ करके जा रहे हो। लेकिन अरे उनके जियर को समझाते जिन पे पुत्र शोक पर जाई, और उनके जियर को समझाते से जब चढ़ किनारे मर जाई। दोस्तों उस समय का वर्णन किस शब्दों में करूं? मेरी बाणी में वो अपोट नहीं। अपने दिल पर हाथ रख के देखो। अरे किन के मर गए दुख उपजा तू है, किन के मरत भरम हुई जाई। अरे किन के मर गए ससुर तू है, किन के मरे तुझे ससुरारी। और अखिला सिहाया जो भैया की को धीर बधाई, और मंज सभी लखी रहे हैं सत्य धीरन सुनियो यार हमारी। और परदेश मंजस नगर सब बासी झुरी मिल के आए गए रिहाई। जिस समय सभी रो रहे हैं, समझाया है पूर्ववासियों ने, जहां पर कि समस्त इनके जो भी साथी थे, प्रेमचंद, अवधेश शर्मा जी, यानी अन्य जिनके जितने भी शिष्य थे, रजनीश, सभी पहुंच जाते हैं, काफी समझाते हैं, लेकिन वही हुआ, समझाने लगे, कहने लगे बेटा अरे पिता उठाओ न तेरा लगाओ ताए को तुम रहे आज भैया की और गंगा चल गई न भाई। अरे पेड़ कुछ आसन बिछवाए का लाश करी तैयारी, और झूरी मिल के सब लाश उठाई और जे के चले जंगारी। दोस्तों जिस समय जिनकी जहां पर इनकी मां का देहांत हुआ था, उसी समाधि के पास में पहुंच गए, जहां पर जाकर के कंडों से बड़ी रचपच के चिता बनाई। चिता पर जिस समय रख दिया है, उसी समय पंकज को से कहा है कि बेटा अपने पिता की लहस में दाग दो, अंतिम समय अपने बाबुल के दर्शन करो। उसी समय दोस्तों सभी विकट तरह से रो रहे थे, लेकिन अरे अग्नि लेकर पंकज घूमे फेरे साथ हो तैयार, और अंतिम चरण छुए बाबुल के उनने आदि दई लगाई। अरे दाग दियो हाय लहसिल जब ही बात चले तुरंत ही आई। हाय रोबत याद पछाड़े खाते मौसम कैसे दे बताई। लेकिन मेरी समझ में एक बात आती है दोस्तों, ये धन धन हाय है अवतारी तुम सो सूर और कोई ना आए। गुरु ब्रजे सखी जीवन गाथा मन कैसे तुम्हें गई सुनाई। महाराज अवधेश शर्मा जी ढोलक बजाते हैं, और ग्राम कुनु से गुरुवर जी यहाँ पर आते हैं। देखिए ये हम गुड्डू कैसेट कंपनी की तरफ से रेमदास घेरोर मैनपुरी, इनका मोबाइल नंबर है 9897 359513। इसके संयोजक हैं पंकज बड़ा गांव वाले, हमारे साथ ढोलक पर संगत दे रहे हैं
गुरुदेव अवधेश कुमार शर्मा जी जो ग्राम कुनू के रहने वाले हैं। अवधेश शर्मा जी ग्राम कुनू के और ढोलक रहे बजाई है। भोले कल्याण नगला वाले सुंदर सिमटा रहे बजाई है। अजय उर्फ पंचू भ्राता जी नया घड़ा बजाई है। और दोस्तों विजेंद्र कुमार भ्राता जी हमारे सभा बीच में बैठे हैं और मुनेन्द्र शास्त्री ग्राम गहलोल के गुरुवर की गाथा गाते हैं। जैसी गाथा गुरुवर की गुड्डू कैसे तुम्हें गाते हैं। अब तो धन्य की आवाज में ये लीजिए स्वर्ग श्री पूज्य गुरु ब्रजेश समाज शास्त्री जी की जीवन गाथा के बारे में आ जाइए।